हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद घनश्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो भी चैप्टर हमने पढ़े अभी तक, रक्त, रक्त समूह, रक्त आदान व RH फैक्टर, तो इन सभी पर विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी टाइप कर दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का pH है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7.4। मानव रुधिर का pH 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, फेफड़ा, हृदय, यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिल्ली या प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91 से 92%। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी
WBC। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण, लोहे का उपयोजन। क्या कार्य होता है हीमोग्लोबिन का? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीवद्रव्य। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, लसिकाणु या लिम्फोसाइट, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन ये एक प्रोटीन का ही प्रकार है दोस्तों और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगर ये हिपेरिन बनना बंद हो जाए दोस्तों तो आपके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह भी बंद हो जाएगा क्योंकि खून जम जाएगा। और इस हिपेरिन का उत्पादन भी यकृत में ही होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो मानव शरीर का रक्त बैंक होता है ऑप्शन ए, प्लीहा। प्लीहा को ही मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स। और किस नाम से जाना जाता है आरबीसी को? ऑप्शन नंबर ए, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली, वृक्क, यकृत, अस्थिमज्जा। सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को, क्योंकि यहीं पर आरबीसी नष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा। तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थिमज्जा, हृदय। कहाँ होगा आरबीसी का निर्माण? तो आरबीसी का उत्पादन अस्थिमज्जा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी? तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होगा? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मात्रा में होती है डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन करेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीवद्रव्य? तो आप सभी को पता है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, लीवाइन, वियनर, ल्यूवेनहॉक। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता लगाया ल्यूवेनहॉक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर तथा विनर ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर तथा विनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए, बी, AB, O। इसका सही आंसर होगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? A, B, AB, O। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? ए, बी, ए बी, ओ। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, ओ। देखिए दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन को आप वापस समझिए। इन तीनों क्वेश्चन को वापस देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है रुधिर वर्ग ए बी, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और जब एंटीजन उपस्थित होते हैं दोनों, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगी। इसे ही सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगला क्वेश्चन था कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो एंटीबॉडी पाए जाने का मतलब है कि एंटीजन बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर है ग्रुप ओ या ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ओ, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी और इसे ही यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के, संक्रमण के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संक्रमण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर और विनर ने की थी और इसकी खोज मक्का का रिसर्च नामक बंदर में की थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला, RH नेगेटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, RH नेगेटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। ये जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको एक रोग के बारे में बताया था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और इस रोग में क्या होता है कि पुरुष अगर RH पॉजिटिव हो और महिला अगर RH नेगेटिव हो और इन दोनों का अगर विवाह करा दिया जाए तो इनसे उत्पन्न होने वाली प्रथम संतान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्वितीय संतान की गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आ गया अगला। तो क्या होगा इसका सही आंसर? पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH पॉजिटिव, पिता का RH नेगेटिव तथा माता का RH पॉजिटिव, पिता का RH नेगेटिव तथा माता का RH नेगेटिव, पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव होगा।
तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? इसका मतलब है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से रक्त ले सकता है। तो कौन सा होगा? ए, बी, ए बी या ओ? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रति पिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रति जन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रति पिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रति पिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो क्यों कहा जाता है ए बी को सार्वत्रिक आदाता? क्योंकि उसके रक्त में प्रति पिंड का अभाव, और प्रति पिंड को ही क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानव रक्त आदान के लिए कौन सा रक्त समूह है सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर आप सभी जानते होंगे, बी पॉजिटिव ओ समूह है, ए बी समूह है या ए पॉजिटिव समूह है? सभी को पता होगा, ऑप्शन बी ओ समूह है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ए और बी, ए बी और ओ और ए बी, केवल ओ? तो आप सभी को पता है रक्त समूह ओ सर्वदाता कहा जाता है, मतलब कि यह हर एक रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ और सिर्फ केवल ओ से ही। तो ये थे दोस्तों आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।